तो 28 सीटों के उपचुनाव में जब हर दिन किसी एक बयान के साथ सियासी हवाओं में एक नया मुद्दा उछाल मार रहा है, ऐसे में मंदसौर की सुवासरा सीट एक ऐसी सीट है जो बयानों से बेअसर मुद्दों की जमीन पर खड़ी है और सबसे बड़ा मुद्दा यहां अब भी किसान ही है। उम्मीदवार भी यह जानता है कि सुवासरा पर तो केवल किसान से जुड़ी बात ही सुनी जाएगी। याद होगा आपको 2018 के विधानसभा चुनाव में मंदसौर के किसान आंदोलन के साथ ही कांग्रेस को सत्ता मिली थी, लेकिन अब बीजेपी सुवासरा में वोटरों से कर रही है सवाल। एक तरफ आग लगाने वाले, दूसरी तरफ बाग लगाने वाले। बोलिए किसे जिताएंगे? देखिए सुवासरा का संग्राम। नाम किसान का लिया कि ये किसान आंदोलन है, लेकिन वो किसान आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। यदि हमने किया तो 1, 2, 4, 5, 10 कांग्रेसियों को अंदर करते। वो तो आपने किया नहीं, केवल आपको चुनाव पे याद आया। भले ही 28 सीटों पर कई मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। बिकाऊ कितने टिकाऊ, 15 साल बनाम 15 महीने की उपलब्धियों और खामियों का सियासी पार्टियां जिक्र करके वार पलटवार कर रही हैं। लेकिन सुवासरा के संग्राम में किसान मुद्दा ही सबसे अहम है। फर्क ये है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था और जिस मुद्दे पर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पेशानी पर बल ला दिया था, अब उसी किसान आंदोलन और किसान के मुद्दे को बीजेपी सुवासरा में उठा रही है। नाम किसान का लिया कि ये किसान आंदोलन है, लेकिन वो किसान आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। खूब आग लगाई, पेट्रोल छिटक करके दुकानों में आग लगाई, वाहनों में आग लगाई, लूटपाट की गई और उसका परिणाम ये रहा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस बात का प्रमाण जनता ने दिया। मंदसौर नीमच जिले की 8 सीट में से 7 सीट उस किसान आंदोलन, जिसको किसान आंदोलन ये कहते हैं, वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। 8 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये प्रमाण पत्र दिया कि ये इनका केवल षड्यंत्र था। किसान सियासत का हमेशा से सेंटर पॉइंट रहा है। इस उपचुनाव में भी किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही है। सभाओं में सबूत तक पेश किए जा रहे हैं, लेकिन मंदसौर की सुवासरा सीट में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। उपचुनाव में एक बार फिर किसान आंदोलन का मुद्दा सुवासरा में छाया हुआ है। भाजपा की सुवासरा विधानसभा प्रभारी और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2017 के किसान आंदोलन को कांग्रेस आंदोलन करार दे रहे हैं। एक तरफ तो वो पार्टी आग लगाने वाली और एक तरफ बाग लगाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि भाई हरदीप भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मंदसौर के किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर सरकार तो बनाई थी, लेकिन मंदसौर जिले में केवल 1 सीट सुवासरा ही कांग्रेस को नसीब हुई थी। बाकी सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। जगदीश देवड़ा जी से मेरा निवेदन है कि चुनाव प्रचार को उस सीमा तक नहीं ले जाएं। आंदोलन विपक्ष का और जनता का अधिकार है। अगर उसमें कोई असामाजिक तत्व आते हैं तो जवाबदारी सरकार की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ कांग्रेस का किया गया है। यदि हमने किया तो 1, 2, 4, 5, 10 कांग्रेसियों को अंदर करते। वो तो आपने किया नहीं, केवल आपको चुनाव पे याद आया। सुवासरा की सियासी तस्वीर भी समझते हैं। दरअसल सुवासरा में 80,000 किसान हैं, जो सुवासरा में जीत हार में खासा प्रभाव रखते हैं। उम्मीदवार की बात की जाए तो कांग्रेस कैंडिडेट राकेश पाटीदार के दावों के फोकस में किसान ही है। वहीं कमलनाथ जब राकेश पाटीदार की सियासी जमीन मजबूत करने आए थे, तो किसानों के मजबूत वोट बैंक वाली सुवासरा सीट को जीतने के लिए किसानों को ये भी बता गए थे कि कर्ज माफी हुई है। अब तो विधानसभा में भी जवाब में कहना पड़ा, 26 लाख के कर्जा माफ हुआ है। ये तो पहली किस्त और दूसरी किस्त, तीसरी किस्त में कर रहा था। 1 जून से चालू करने वाला था कि 2 लाख तक के सब किसान का कर्जा माफ होगा।
वहीं चुनाव से पहले हरदीप सिंह डंग की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी गई थी। बीजेपी कैंडिडेट हरदीप सिंह डंग 21 अरब 85 करोड़ की कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दिलाने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर वोटर का दिल जीतने की कवायद में जुटे हैं। कयामपुर तहसील के और सीतामऊ तहसील के प्रत्येक किसान के खेत पर बिना विद्युत कनेक्शन के पानी पहुंचे, उसके लिए 21 अरब 85 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। ये इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। दावों वादों विरोध के बीच सुवासरा की वोटर के दिल में क्या है? सुवासरा में सबसे बड़ा वोटर किसान है और मुद्दा भी किसान। आखिर किसान किस सियासी पार्टी की धुन सुनेगा? मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।